हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है क्रश सिचुएशन के लिए। आप किसी को पसंद करते हैं, एक तरफा हो सकता है या अभी तक अनकहा है, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम तो पसंद करते हैं, क्या वो हमें पसंद करते हैं या वो पसंद करते हैं, आपको पता है बट उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे किसी सिचुएशन के लिए जहाँ पे या आपको उनके ऊपर क्रश है या उनको आपके ऊपर क्रश है, तो वो फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं कि इन जो भी सिचुएशन, अगर आप भी पसंद करते हैं या आपको कोई पसंद करता है, तो उस सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स या फिर उसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश देखते हैं। पहले एक्शन जाने से पहले देखेंगे कि फीलिंग्स क्या चल रही है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पॉसिबल एक्शन वो क्या ले सकते हैं आपके लिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ये बात ध्यान रहे। हर बात हर किसी को रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, तो पॉजिटिव चीज़ें ही अपने पास रखनी है। एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, कार्ड अच्छा लगा, स्टार, टेन ऑफ कप्स, ओके, हैंगमैन, नाइट ऑफ वैंड्स, जजमेंट और किंग ऑफ कप्स। सो सिक्स ऑफ वैंड, तो मुझे जैसे फील हो रहा है उनकी बर्थ डेट 1 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकते हैं। बर्थ डेट इन द सेंस कि बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर, लाइक 6 यानी 24 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, जस्ट नॉर्मल 6 नंबर भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, 20 हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है कहीं भी लाइफ से जुड़ा हुआ। हाँ, फिर 1 की एनर्जी अगेन स्ट्रॉन्ग है, 3 है, 12 नंबर भी, 12 उनकी बर्थ डेट हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि 17 और 12 हो सके, या फिर ये 17 और 12 ज़्यादा लग रहे हैं। तो चल क्या रहा है उनके मन में? पहले तो है ना, मुझे क्या फील हो रहा है कि आपको भी वो पसंद है और उन्हें भी आप पसंद है, लेकिन मतलब आप अपने सामने से दिल की बात कह नहीं सकते क्योंकि बहुत awkward सिचुएशन होगी। और यहाँ पे उनकी तरफ से ना प्यार तो दिखता है लेकिन वो जाहिर नहीं होता, स्पेशली वर्ड्स में या मतलब उनकी हरकतों में रहता है, उनके फेस पे रहता है, लेकिन वो जाहिर नहीं है बोलने से कि क्लियरली कहें कि भाई मुझे तुम पसंद हो और हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम मिल सकते हैं, क्या हम डेट पे जा सकते हैं, क्या हम घूम सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, लेकिन समझ में आ रहा है कि दिल ही दिल में, मन ही मन में ये आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्लियर है। तो अभी ऐसा क्यों है? मुझे जो नज़र आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये अपनी ना कोई पास्ट सिचुएशन है। पॉसिबल है कि ये पर्सन उनका कोई फैमिली प्रेशर है या ऑलरेडी वो मैरिड है और बिसाइड दैट उनके बच्चे भी हैं। ये भी एक सिचुएशन हो सकता है। सिर्फ मैं सही और गलत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि पॉसिबल है कि वो सिचुएशन हो सकती है। दूसरी चीज़ लग रही है कि उनका फैमिली प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। उनको पता है कि फैमिली के अगेंस्ट या फैमिली उनकी मानेगी नहीं, ऐसा उनको ना सोच के रखा है, या फिर उनको पता है कि उनकी फैमिली कैसी है, तो उनको लगता है कि ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ना अपनी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा दबाते हैं। ये फिलहाल है ना अपनी वर्क प्लेस पे या अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए लग रहे हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट हो रहे हो किसी भी बात पे हो सकता है उनके आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर जब भी उन्होंने इनडायरेक्टली से ही
बात छिड़ी होगी आपके बारे में, या मुझे कोई ऐसा पसंद है जिसका कास्ट कल्चर डिफरेंट हो, या ऐसा कुछ बात कही होगी, तो फैमिली ने जिस तरह से रिएक्ट किया ना, बिल्कुल नहीं चलेगा टाइप्स, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। अभी इन्होंने तो इनडायरेक्टली से बात कर दी थी, और आपको आके ना बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पा रहे, क्योंकि उनको पहले ना कुछ टटोलना है, बहुत कुछ चीज़ें सामने, मतलब प्रॉज एंड कॉन्स रखने हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्योंकि ये पर्सन क्या समझते हैं मालूम है, आप दिल से बहुत अच्छे हो, तो आप अच्छे हो, आप दिल से बहुत अच्छे हो, तो आपको अच्छा ही डिजर्व करता है। उनको पता है कि वो जिस तरह से आपको प्यार कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगता है उनको आपके साथ रहना, बात करना, घूमना फिरना, मतलब वो अच्छा भी लगेगा। इनके साथ में भी कहीं पे भी आप देखे हो तो वो अच्छा ही लगता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बेवजह आपको हर्ट ना कर दे, इस सिचुएशन की वजह से वो सामने नहीं आते। ये काफ़ी हद तक है ना, थोड़े एक ऐसे डरे हुए इस पोजीशन में है कि उनको लगता है कि हिम्मत नहीं है फैमिली के अगेंस्ट जाओ, या फिर करियर के इतना मतलब कहीं पे हो सकता है कि उनको ये जगह छोड़ के जानी पड़ी कहीं पे, तो वो फील हो रहा है कि नहीं, उतना रिस्क क्या उठाया जा सकता है, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है। लेकिन उनको ना बहुत एक होप है, एक स्ट्रॉन्ग होप है कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो सकता है। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, ये आपके लिए बेहद ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, बेहद ज़्यादा। अपनी सच्ची और एकदम दिल से वाली भावना है वो छुपाते हैं। बहुत ही जल्द ऐसा लगता है कि इनको लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है, और फिर ये उसके बाद उनकी क्लैरिटी आपके पास देने वाले हैं कि ये सच में क्या फील करते हैं कि नहीं। क्योंकि ये अभी ऐसा लग रहा है ना, फिलहाल ऐसे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम में, अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपनी हिम्मत जुटाने के लिए। ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत इमेजिन करते हैं कि आपके साथ अगर फ्यूचर हो, डेट हो, पल हो, वो कैसा होगा। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ना काफ़ी ज़्यादा हैंग लग रही है, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ना एक निराश जैसे होते हैं, निराश। फिलहाल इस सिचुएशन से वो बाहर तो निकलना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसका रास्ता कहाँ से मिले, और काफ़ी हद तक वो ना अपने करियर के ऊपर या अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ताकि कुछ स्टेबिलिटी वो आपको दे सके, क्योंकि वो ज़रूरी लगता है उनको। अपना करियर हो, अपने फाइनेंशियल हो, या अपनी फैमिली की तरफ से कोई ओपिनियन हो, वो स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, तब जाके वो अप्रोच करना चाहेंगे। ऐसा फील हो रहा है मुझे इस फीलिंग में। बहुत पैशन भी है आपके लिए बहुत पैशन है, इमेजिनेशन वगैरह बहुत ज़्यादा। पॉसिबल उनके नाम में ए हो सकता है, वी हो सकता है, के हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है। देखते हैं अभी नेक्स्ट एक्शन। ओहो जस्ट मिनट। तो पहला ही कार्ड जो उछला है वो है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। सी, तो मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जनते मेरे साथ हो वाली फीलिंग आ रही है। गाना वो ट्रिगर हो रहा है मुझे, चैनल हो रहा है। तो पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से हाथ आगे बढ़ेगा, या जब आप कुछ कहेंगे तो वो साथ देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर मार्च मंथ कहीं से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली अगले 3 महीने या फिर नेक्स्ट ईयर मार्च की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और कुछ लकी लोगों के लिए नेक्स्ट 3 डेज में भी इनकी तरफ से हो सकता है कि कॉल मैसेज आए, कुछ बात करे, न्यू बिगिनिंग। सी, नई शुरुआत तो होगी, नई शुरुआत आपके साथ के लिए, आपके लिए रिस्क उठाना जरूर चाहेंगे। एक्शन की बात करूँ ना तो इनका इच्छा तो है कि आपके साथ जुड़े, एक नई शुरुआत हो, एक रिस्क हो। उनको पता है कि इतनी सारी डिफरेंसेस है, आपका उनका कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, सोच कहीं से भी डिफरेंट है, बट ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हो, तो ऐसा लग रहा है कि
आप जिस तरह से उनको संभाल सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं तो वो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। सैक्रिफाइस 12 नंबर या हैंगमैन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। 3 नंबर दूसरी बार रिपीट हुआ है। अगेन 8 ऑफ वांड्स, एक्सेलरेटेड मोशन। 8 नंबर, अगेन 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेस्टिनी 10 नंबर, 1 नंबर अगेन, और अवेयरनेस 1 नंबर। एंड बॉटम डेक है हार्मनी, द लवर्स की एनर्जी। 6 नंबर अगेन आ गया, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो सी दिस इज द एनर्जी। फिलहाल ऐसा लग रहा ना कि वे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, फिलहाल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, लेकिन इनका एक्शन ये होगा कि ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, सही है, गलत है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। कभी कभी जो दुनिया को गलत लगता है वो उसमें भी सोल्यूशन निकल के आ सकते हैं ना। दुनिया को लगता है कि चलो दो सपोज कम्युनिटी डिफरेंट है तो इनका नहीं चल सकता, या फाइनेंशियल स्टेटस है डिफरेंट, नहीं हो सकता कि ये लड़की तुम्हारे घर में नहीं जम सकती, या ये लड़का तुम्हें खुश नहीं रख सकता। ऐसे फीलिंग होती है ना लोगों को। तो हो सकता है कि जिस तरह से आप एक दूसरे से जुड़े हो या फिर आप एक दूसरे को समझ सकते हो, वो बहुत खूबसूरत रिश्ता हो सकता है आगे जाके। और हर चीज़ हर वक्त एक समान तो रहता नहीं है। आज जो सिचुएशन है कल वो अच्छी हो जाए। जो लोगों को लगता है ना कि कुछ हो नहीं सकता, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से हो या कल्चर की वजह से हो या कम्युनिटी डिफरेंस की वजह से हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वही सारी चीज़ें हो ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों में ना वो रिस्क उठाना चाहते तो है, और यहाँ पे लग रहा है कि ये जल्द से जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब आपको समझाना चाहेंगे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे सोचने दो, क्या किस्मत ने हमें मिलाया है। इस बातों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा उनका सोचना है। ये आपको बहुत ऐसे मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। फिलहाल इनकी सिचुएशन जैसे मैंने कहा ना, हैंग सिचुएशन लग रही है कि या तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, इसकी वजह से वो थोड़ा करियर है या कहीं पे स्टक एनर्जी फील हो रही है, लेकिन उनको फील होता है कि आपके साथ फ्यूचर है, एक डेस्टिनी है, एक नसीब है, और ये आपको ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहा है कि हो ना हो आप उनके लाइफ में जल्द से जल्द आ जाए, आपसे बात हो पाए, आपके साथ घूमने जाए। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो नंबर एक्शन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकता है 6, 3 अगेन, 8 और 1। यस, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जहाँ पे ना उनको फील होता है कि इस आप लोग ऐसे ही नहीं मिले हो, ऐसे ही नहीं मिले हो, कुछ ना कुछ बात है आप लोगों के कनेक्शन में, आपके इतना सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी। तो वो इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, वो यूनाइट होना चाहते हैं आपसे, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, सामने सच बताना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक रिस्क उठाना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।